जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और एसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा कंप्रेसर जब ग्राउंड हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसको जो है वो किस तरह जो है वो आप रिपेयर करवा सकते हैं, या किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि हमारा कंप्रेसर जो रिकवर हो जाएगा। बाज़ औक़ात हमारा रेफ्रिजरेटर का पूरा जो बॉडी है वो शॉर्ट हो जाती है, जिससे आपको हाथ लगाने पे एक इलेक्ट्रिकल शॉक फील होता है। तो उसका आप कैसे सलूशन कर सकते हैं, उसका क्या हल होता है। और बाज़ औक़ात आपका कंप्रेसर जो है वो इन स्प्रिंग्स के ऊपर जो जहाँ पे रखा हुआ है यहाँ से उतर जाता है, और ये जो है इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए होता है। जब उतर जाता है तो ये किस तरह नॉइज़ करता है, और टेक्नीशियंस हज़रात आपको कहते हैं या आप खुद टेक्नीशियन हैं तो उसको जो है वो कैसे जो है वो उसका सॉल्व कर सकते हैं, उसका हल कर सकते हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर भी करें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा रेफ्रिजरेटर अक्सर जो है वो सर्दियों के अंदर एक उसमें फ़ॉल्ट आता है। वो फ़ॉल्ट ये होता है कि जब आप उसको रेफ्रिजरेटर को छूते हैं या हाथ लगाते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रिकल शॉक फील होता है, यानी कि आपको लगता है कि आपको करंट लगा है। तो अगर आप अपने फ्रिज के अंदर जो सामान रखा होता है उसको भी हाथ लगाएं तब उनमें से भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉक फील होता है, और आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो करंट दे रहा है और आपको इलेक्ट्रिकल शॉक फील होता है। तो उसका हल कैसे करते हैं, उसके मैं जो है वो हल से पहले आपको बताता चलूँ कि वो किन वजूहात से होता है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि आपको पता है कि जो है वो सर्दियों के अंदर काफ़ी सारी सिस्टम के अंदर बर्फ़ जम जाती है। तो उसका जब हम रेफ्रिजरेटर को बंद कर देते हैं तो बंद करने के साथ क्या होता है कि वो रेफ्रिजरेटर से आइस जो है वो मेल्ट होती है और काफ़ी सारा पानी बनता है। तो वो पानी जो है हमारे जो साइड पे एक थर्मोस्टेट बॉक्स लगा होता है जिसके अंदर हमारी लाइट भी लगी होती है, और उसी के साथ हमारे नीचे वाले कैबिन के अंदर जो है वो एक स्विच भी लगा होता है, जो पुश एंड स्विच होता है वो भी लगा होता है। और होता क्या है कि पानी उसके अंदर चला जाता है, वेपर्स की हालत में जाए या लिक्विड की हालत में जाए, तो उसके अंदर टर्मिनल जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं बॉडी के साथ। तो जब बॉडी के साथ टर्मिनल शॉर्ट होते हैं तो आपको पता है कि फ्रिज के अंदर जो लेयर होती है, दो अंदर वाले कैबिनेट के और बाहर वाली बॉडी के दरमियान, उनके दरमियान फोमिंग की गई होती है। फोमिंग अक्सर जब गीली होती है तो वो आपका जो है करंट उसको बाईपास कर देती है बाहर वाली बॉडी के साथ, तो आपको जो है वो इलेक्ट्रिकल शॉक फील होता है। तो उसका क्या हाल है, वो उसका सिंपल सा हाल है कि सबसे पहले जो टेक्नीशियंस ज़रात हैं उसका हल कैसे करें। अगर वो जो है वो उसका टर्मिनल जो कवर होता है, बॉक्स होता है उसके अंदर, उसको खोल लें, उसके अंदर से या तो उसको ड्राई करें हीट गन के साथ या कपड़े के साथ, और उसके बाद उसको फिट कर दें तो वो जो है वो शॉर्ट सर्किट ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप जो है वो इस लंबे प्रोसीजर में नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपली आप क्या करें कि आपने जो है वो आपके कंप्रेसर की जो लाइन होती है, सेक्शन लाइन ले लें या डिस्चार्ज लाइन ले लें, जहाँ पे आपका बिल्कुल मेटल जो है वो क्लियर नज़र आए, या आप जो उसे कार्बन पेपर से जो है वो क्लियर कर लें। तो होता क्या है कि वहाँ से जब आपका कॉपर निकल आए उसके ऊपर एक तार लपेट दें, और तार के ऊपर जो है वो आप पीवीसी टेप लपेट दें ताकि वहाँ से जंग ना लगे, और जो है वो अच्छी तरह आपका वायर जो है वो आपके कंप्रेसर का जो डूम है, जो बॉडी है, उसके साथ कनेक्ट हो जाए, और उसका दूसरा सिरा लें और आप लगा दें किसी यानी कि गीली जगह पे किसी दीवार के साथ, उसके साथ वायर लगा के उसके साथ कील लगा दें। तो क्या होगा कि जो करंट आपकी बॉडी में से पास होकर ग्राउंड हो रहा है, यानी कि ज़मीन की तरफ जा रहा है, वो उस वायर के ज़रिए जाना शुरू हो जाएगा, और आपकी बॉडी को जो है वो करंट को पास करना, बाईपास करना मुश्किल हो जाएगा। जिसकी वजह से ये क्या होगा कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसका जो शॉर्ट सर्किट आपको पहले फील हो रहा था, करंट फील हो रहा था, वो नहीं होगा। तो फ़र्ज़ करें अगर हमारा कंप्रेसर ग्राउंड हो चुका है, तो कंप्रेसर जब ग्राउंड होता है तो आपको जो है वो उसको चेक करना पड़ता है। तो आप किस तरह चेक करें, सबसे पहले यहाँ पे एक रिले लगी होती है, मैं ये साइड पे तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो वो उस रिले को उतार लेना है आपने। तो जब उतारना है तो ये इसके टर्मिनल लगे होंगे, तो जो नीचे वाला टर्मिनल होता है ये हमेशा कॉमन का होता है, जो हमारे डेनफॉस के कंप्रेसर होते हैं। नेशनल के कंप्रेसर की जो है वो मेन जो है वो
सिंबल क्या है कि उसका जो ये वाला कॉमन पॉइंट है वो ऊपर की तरफ होता है और जो हमारा डेनफॉस का है उसका नीचे की तरफ होता है। और जो कॉमन पॉइंट हो उससे आपने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ग्राउंड जो है वो क्लॉकवाइज गिन लेनी है। यानी कि अब मेरे पास ये कॉमन है तो मैं इस तरह इसको क्लॉकवाइज गिनूंगा तो ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। अगर मेरा ऊपर कॉमन होगा तो मैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इस तरह जो है वो क्लॉकवाइज इनको काउंट कर लूँगा। तो ये थे इसके टर्मिनल। अब आपने ग्राउंड कैसे चेक करना है। अगर आपका कंप्रेसर ग्राउंड हो गया है तो आपको सिवाय चेंज करने के उसका कोई दूसरा हल नहीं है। या तो उसका आप ओपन करें, जिस तरह ये कंप्रेसर हमारा ओपन हुआ है तो इसकी जो है मोटर आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेम मॉडल का कंप्रेसर जो है वो जिस कंपनी का है NS सीरीज़ का है या FR सीरीज़ का है तो उस सीरीज़ के सेम कंप्रेसर के साथ आप उसकी मोटर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आपका कंप्रेसर जो है वो चल जाएगा, बेहतरीन चल जाएगा। आप वो मोटर जो है वो किसी भी जो कंप्रेसर का स्क्रैप मंगवाते हैं और कंप्रेसर सेल आउट करते हैं उनकी शॉप से आपको बआसानी सेम मॉडल की मोटर मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपको 25-30 हज़ार जो आपने कंप्रेसर पे भरना है उसमें से काफ़ी चीज़ें आपको बच जाएंगी। यानी कि आपका जहाँ पे 20 हज़ार खर्च होना है वहाँ पे आपका जो है वो 8-9 हज़ार खर्च होगा। तो इससे जो है वो आपका पैसे का काफ़ी सारा जो है वो बचत हो जाएगी। तो अभी मैं आपको चेक करना सिखाता हूँ कि इसका जो है वो ग्राउंड कैसे टेस्ट करते हैं। तो जब ये मोटर कंप्रेसर के अंदर होगी तो आपने सबसे पहले मीटर लेना है और उसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है। तो मैंने इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है। तो आपने करना क्या है कि इसका एक प्रॉब जो है इसके कनेक्शंस के साथ लगाना है और दूसरा प्रॉब जो है वो इसकी जो मेटल की बॉडी होती है, डूम होता है, उसके साथ जो है आपने लगाना है। तो अभी हम जो है इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको कंटिन्यूटी सेट करने के बाद आपने एक प्रॉब जो है इसके टर्मिनल पे लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टर्मिनल पे लगा के दूसरी प्रॉब जो है वो आपने इसकी बॉडी पे लगानी है। तो अगर इन प्रॉब्स अपना जो है इसके टर्मिनल्स और बॉडी के दरमियान जो है अगर ये कंटिन्यूटी शो करवा रहा है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं इस तरह इनके दरमियान और ये बॉडी के दरमियान, तो आपका जो मोटर है वो ग्राउंड हो चुका है, ठीक है। तो उसका क्या है कि आपको मोटर चेंज करने के अलावा अदरवाइज़ कोई हल नहीं है। तो ये इसका स्ट्रिप है। तो इस तरह जो है वो आप इसको लगा के इसकी बॉडी के साथ इसको टेस्ट कर सकते हैं इस तरह। तो अगर ये शॉर्ट होगा इसकी रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग तो आपको इसकी कंटिन्यूटी शो हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे इन कनेक्शंस के दरमियान ये जो टर्मिनल्स हैं कंप्रेसर के, इनके दरमियान और बॉडी के दरमियान अगर कनेक्शन आपका मीटर शो करवाता है तो आपको कंप्रेसर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आपका कंप्रेसर जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग गया है, यानी कि बॉडी के अंदर जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई हथौड़े चला रहा है, तो उस सीन में क्या होता है कि आपके ये जो बेस स्प्रिंग होते हैं, मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे अगर हम इसकी पिस्टन चैम्बर को उठाएं तो ये आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो ये स्प्रिंग क्या करते हैं कि आपका जब कंप्रेसर चलता है, ये सिस्टम जो है हमारा चलता है, तो इसके चलने के दौरान कुछ वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। यानी कि जब हमारा पिस्टन अंदर की तरफ जाता है तो ये इसकी बैलेंसिंग प्लेट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जिसकी वजह से ये इसका जो है वाइब्रेशन या इस तरह मूव करना वो कम हो जाता है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो इनमें से कोई स्प्रिंग जो है वो टूट चुका है, टूट के आपका कंप्रेसर जो है वो अपना जो है वो इन स्प्रिंगों से हट गया है। ये बॉडी जो है इस स्प्रिंगों से हट के इस डोम के साथ इस बॉडी के साथ लग रही है, जिसकी वजह से ये नॉइज़ कर रहा है, शोर कर रहा है। तो इस सीन में क्या होता है कि आपको इसी तरह कंप्रेसर को काटना पड़ेगा और ये जो स्प्रिंग लगे होते हैं इनको चेंज करना पड़ेगा। इनको बदल के आपका दोबारा जो है वो कंप्रेसर ठीक हो सकता है। तो ये थे जो है वो फॉल्ट्स जो इसके अंदर आते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो आपको जो है इसके फर्दर जो फॉल्ट्स हैं उनको जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।